सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड माय वीडियो। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 2। इसका एपिसोड 1 मैंने पहले ही डाल दिया और आज मैं एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। गाइस, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देखिए। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब युबुयास्की का करो लेडी तमाया के पास आता है और उसे बताता है शिनोबु के बारे में, जो नेजुके के ऊपर जानकारी हासिल कर रही है और उसके चेंजेस के बारे में पता कर रही है। और वो करो कहता है कि उबियास्की मास्टर का ये आदेश है कि तुम शिनोबु के साथ मिलकर कोलैबोरेट करो और नेजुको के ऊपर ध्यान रखो। फिर लेडी तमाया कहती है कि मैं आ जाऊंगी डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है उबुयास्की जो अब चल नहीं सकता है और वो कहता है कि मैं गियू को कैसे समझाऊं। तो वो तांजीरो को एक लेटर भेजता है और उसमें बताता है कि मैं अब चल नहीं सकता हूं और तुम्हें ही गियू को समझाना पड़ेगा ताकि वह आशीरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सके। फिर तांजीरो ये फैसला करता है कि उसे ही गियू को समझाना पड़ेगा, तो वह गियू के मैंशन पे जाने की तैयारी करता है। सो गाइस, जब तांजीरो गियू से मिलने जाने के लिए तैयारी करता है तब उसे आयोई मिलती है और वह आयोई से पूछता है कि किसी बंदे को चीयर अप कैसे करे। तो वो कहती है उसको मोटिवेट करो। फिर आयोई कहती है कि क्या तुम अभी जा रहे हो। तो फिर तांजीरो कहता है हाँ। फिर आयोई उसे राइस बोल देती है ताकि रास्ते में उसे भूख न लगे और वो कहती है उस पर्सन को भी दे देना जिससे तुम मिलने जा रहे हो। सो गाइस, जब तांजीरो गियू उसके मैंशन पे पहुंचता है तो वह जोर जोर से कि मिस्टर गियू चिल्लाने लगता है और गियू ये सुन के दरवाज़ा खोल देता है और तांजीरो आके अंदर बैठ जाता है और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर तांजीरो कहता है कि तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हो। और फिर गियू कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग परफेक्शन नहीं की है। फिर तांजीरो कहता है कि उरुदाकी ने मुझसे ये कहा था कि नए स्टाइल को सीखना ये एक अनकॉमन बात है और ये एक स्पेशल चीज़ है। फिर गियू कहता है कि मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आशीरा में कोई भी वाटर आशीरा नहीं है। फिर तांजीरो कहता है तुम हो तो गियू। लेकिन गियू कहता है मैं एक वाटर आशीरा नहीं हूँ। और फिर गियू उठ के चला जाता है। इसके बाद से तांजीरो गियू के पीछे पड़ जाता है कि मुझे ट्रेनिंग दो मिस्टर गियू, मुझे ट्रेनिंग दो। फिर एक दो दिन में ऐसे ही तांजीरो गियू का पीछा करता है और लास्ट में जब गियू और तांजीरो ब्रिज पे रहते हैं तो गियू अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने फाइनल सिलेक्शन को पास किया था, जबकि उसको तो वाटर ब्रीदिंग भी ढंग से नहीं आती थी, तब भी उसने फाइनल सिलेक्शन पास किया था। क्योंकि उस फाइनल सिलेक्शन में उसका दोस्त साबितो था जिसने सारे डीमंस को मार दिया, लेकिन वह खुद घायल होके मर गया, जिस कारण वो तो फाइनल सिलेक्शन पास नहीं कर पाया। लेकिन गियू जिंदा बच गया और जब उसने आंखें खोली तो उसे पता चला कि उसने फाइनल सिलेक्शन पास कर दिया है। इसी बात को लेकर गियू हमेशा सैड रहता है। गियू कहता है कि तुम खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर तांजीरो सोचता है कि गियू के पेन के बारे में, जब कोई क्लोज पर्सन आपको बचाते हुए मर जाता है। तांजीरो सोचता है साबितो के बारे में जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी माउंट सागिरी पर। तांजीरो सोचता है कि अगर साबितो जिंदा होता तो वो एक बड़ा स्पोर्ट्समैन होता। साबितो ने फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया था लेकिन वह खुद नहीं बच सका। इसलिए गियू सोचता है कि साबितो की जगह गियू को मरना चाहिए था। तांजीरो को भी ऐसा लगा था जब रेनगोकू मर गया था, उसे लगा कि रेनगोकू की जगह तांजीरो को मरना चाहिए था। फिर तांजीरो गियू से कहता है कि साबितो ने तुम पर ट्रस्ट किया था ताकि तुम जिंदा रहकर आशिरा बनोगे। फिर गियू को समझ में आता है कि साबितो और उसकी बहन ने उसे बचाया ताकि वह जिंदा रहकर डीमंस को मार सके। फिर तांजीरो उससे पूछता है नूडल्स कंपटीशन के लिए। गियू कह देता है कि अगर तुम जीतेगा नूडल्स कंपटीशन तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो नूडल्स कंपटीशन को जीत जाता है और गियू ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है और ये एपिसोड का भी समाप्ति हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स कर देना। थैंक यू।